नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सचिन क्लिक पे। आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती है, जर्नल एंट्रीज़ के बेसिक से लेकर एडवांस जर्नल एंट्रीज़ के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते रहिए एंड तक सारी वीडियोस। सबसे पहला ये बात क्लियर हो जाए सबके मन में कि जर्नल एंट्रीज़ करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला वीडियो देखिए। आज के इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एंट्री आता है बेसिक जर्नल एंट्रीज, सेकंड जो है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, थर्ड जो हमारा है डिस्काउंट एंट्रीज जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे, और फोर्थ जो है वो बैंक ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिक जनरल एंट्रीज के ऊपर है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आने वाली वीडियोस में सभी जनरल एंट्रीज को क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक जनरल एंट्री। सबसे पहला जो एंट्री है, बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ किया। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हम बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश लेके आए, किसमें, बिजनेस में। तो कैश जब भी आता है तो कैश को क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है। अगला जो हमारा एंट्री है, राम ट्रेडिंग से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ट्रेडिंग, यानी कि परचेज किया है राम ट्रेडिंग से। इसमें सबको समझना है कि ये कौन सा अकाउंट है। तो ये है राम ट्रेडिंग, क्या है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई देने वाला होता है वो क्रेडिट में होता है। तो राम ट्रेडिंग देने वाला है इसलिए क्रेडिट है, और गुड्स हमारे पास आ रहा है इसलिए हम गुड्स के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, गुड्स के जगह पे हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडिंग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नगद फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, नगद फर्नीचर खरीदे हैं हम, तो यहाँ पे हम परचेज का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा वो एसेट आ रहा है। तो जब भी कोई एसेट आता है हमारे बिजनेस में तो उसको डेबिट करते हैं, जब भी कोई एसेट जाता है तो उसको क्रेडिट, रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कैश परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो इसमें रिसीवर जो है वो है मोहन। मोहन क्या कर देंगे, हम मोहन को कर देंगे डेबिट टू गुड्स, हमारे बिजनेस से जा रहा है तो गुड्स के रिप्लेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, सेल अकाउंट लिखते हैं। तो इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का भुगतान किया, यानी कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो मतलब क्या हो जाएगा, भुगतान किया, एक्सपेंस हुआ। तो जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत में डेबिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किराया मिला, यानी कि रेंट रिसीव 1200। तो इसमें क्या हो गया, इनकम आ रहा है। तो हमारे बिजनेस में कैश जब आ रहा है तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, एंड रेंट रिसीव हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम एंड गेंस को नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। अगला जो है, श्याम ब्रदर्स से मशीन खरीदे। अब यहाँ पे एसेट तो खरीदे हैं लेकिन किसी पार्टी से खरीदे हैं, यानी कि क्रेडिट में खरीदे हैं, उधारी खरीदे हैं। तो मशीन आ रहा है, मशीन एक एसेट है तो मशीन आ रहा है इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू श्याम ब्रदर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि श्याम ब्रदर क्या है, देने वाला है। तो देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राम ट्रेडिंग से को माल वापस किया, यानी कि राम ट्रेडिंग से हम कभी भी क्वेश्चंस में हमने क्या किया होगा, शायद हमने परचेस किया होगा। तो राम ट्रेडिंग को हम माल वापस कर रहे हैं। राम ट्रेडिंग रिसीवर हो गया, उस टाइम क्या था, गिवर था जब राम ट्रेडिंग से हम परचेस कर रहे थे। तो लेकिन अब राम ट्रेडिंग क्या है, राम ट्रेडिंग अब रिसीवर बन गया। क्यों, क्योंकि हम उसको माल वापस कर रहे हैं। तो राम ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मोहन से माल वापस आया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन 1000 रुपीज़, यानी कि हमने मोहन को क्या किया था, मोहन हमारा कस्टमर था, हमने उसको सेल किया था। तो अब मोहन क्या कर रहा है, लौटा रहा है। तो हमने सेल किया था तो अब मोहन देने वाला हो गया। तो देने वाला यहाँ पे क्या आता है, क्रेडिट में आता है। और सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि निजी उपयोग के लिए हम क्या निकाले हैं, पैसे निकाले हैं कहाँ से, बिजनेस से। तो निजी उपयोग का जब भी यूज़ होता है तो मैंने अकाउंटिंग के टर्म्स में पढ़ाया था कि ड्राइंग अकाउंट का यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में नहीं पता है वो एक बार अकाउंटिंग टर्म्स की हमारी वीडियोस देखें, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, दोनों वीडियोस देखें। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण करना। तो यहाँ पे निजी उपयोग के लिए जब भी हम पैसे निकालते हैं, माल निकालते हैं, तो यहाँ पे हम ड्राइंग का यूज़ करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, बैंक में पैसा जमा किया, यानी कि इसमें रिसीवर कौन सा हो गया, बैंक हो गया, क्योंकि बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए बैंक क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। और पैसा क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राम ट्रेडिंग को पैसे दिए, तो ये भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो राम ट्रेडिंग पाने वाला हो गया, इसलिए राम ट्रेडिंग डेबिट हो गया, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगला है मोहन से पैसे प्राप्त हुए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, जस्ट अपोजिट है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश को हम डेबिट कर दिए। मोहन देने वाला है, गिवर है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बैंक से पैसे निकाले, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि कैश क्या है, संपत्ति है, वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हम संपत्ति को क्या करते हैं, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और गिवर कौन है, देने वाला कौन है, बैंक अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिक जर्नल एंट्री के ऊपर था। जो इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आने वाले वीडियोस में हम कंपाउंड एंट्रीज, बैंक ट्रांजेक्शन्स एंड डिस्काउंट के एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Thank you for watching.